Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, मैंने कल कम्युनिटी टैब में एक ये पोस्ट डाली थी कि आपको रीट भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके दिमाग में प्रश्न उठते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे समस्या आ रही है, तो उसको कमेंट बॉक्स में मैंने लिखने को कहा था। तो लगभग 97 यहाँ पर कमेंट आए हैं। सभी का बिल्कुल जवाब मैं देने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट हो जाओ और आपकी जो समस्या है उसका एक आपको समाधान मिल जाए। तो साथियों, जिसने भी कमेंट किया है वो तो वीडियो को पूरा ही देखें मित्रों, ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर 447 वोट आपने दिए हैं, लेकिन कमेंट कितने हैं? 97। तो मित्रों, सबसे पहले कमेंट देखेंगे। साथियों, पहला कमेंट है एस के पहुआ के नाम से। जीन पियाजे को खूब पढ़ लिया मगर सभी क्वेश्चन नहीं निकलते, पता नहीं क्यों ये मेरे को संपूर्ण ज्ञान इसका नहीं मिल पाया। सो आप इसका संपूर्ण ज्ञान दीजिए जिससे कि कहीं और झक मारना नहीं पड़े, आपकी अति कृपा होगी। तो भाई ऐसा है, जीन पियाजे को जो सिद्धांत है सभी को पता है कि हर बार एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आते हैं। साथियों, मेरी ये राय है, अगर आपको जीन पियाजे का सिद्धांत क्लियर करना है तो एक बार सिद्धांत को पढ़िए, फिर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी सोल्व कीजिए आप। अब उसके बाद भी क्या होगा, कुछ नए प्रश्न आपके सामने आएंगे, फिर आप उनको गलत करोगे। तो जो सीटेट भर्ती, यूपीटेट, एमपीटेट भर्ती में जितने भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। वही प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, ताकि आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। प्रश्नों को जरूर पढ़िए साथियों, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं साथियों। सर, रीट लेवल के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे या 1 या 2 महीने का अंतराल होगा? और सर, क्या लेवल 1 में बीएचटीसी की सीटें फुल होने के बाद ही बीएड वालों को लेंगे क्या? तो मोहित बैरागी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर रीट लेवल 1 या 2 दोनों में 2 पेपर होते हैं तो एक ही दिन पेपर नहीं होगा। याद रखना, एक दिन पेपर हो ही नहीं सकता है। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा, पहले रीड करवाई जाएगी, और अगर सेकंड पेपर होता है तो वो बाद में करवाया जाएगा। उसके लिए आपको कम से कम 3-4 महीने का टाइम आराम से मिलेगा। और रही बात लेवल 1 में बीएड वालों के शामिल होने की, तो इस पर अभी गवर्नमेंट ही एक कन्फ्यूजन में है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए अगला कमेंट देखते हैं साथियों। अगला कमेंट ये तो अपन ने कर लिया था, ठीक है। सीवन शाह का कमेंट है, सर जी आप हमारी ओर से यह आवाज़ उठाए कि रीट का सिलेबस और विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए तथा रीट का की एग्ज़ाम का आयोजन जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि लाखों बेरोजगारों की परेशानियों का समाधान हो सके। जहाँ तक संभव हो रीट भर्ती के लिए एक ही पेपर हो और वेटेज 90-10 रखा जाए। तो साथियों, पहली चीज़ तो ये है कि वेटेज तो देखो 101% कम होना है। 90-10 या 95-5 वेटेज 101% रखा जाएगा। और सभी को पता है कि रीट की भर्ती पर बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने ले लिया है, लेकिन फिर भी लगभग मेरा ये अनुमान है कि बहुत ही जल्द आपके अगले महीने में विज्ञप्ति आ सकती है। चलिए नेक्स्ट कमेंट आता है यहाँ पर कौशल के सेदवाल का। रीट लेवल 1 में अगर 2 पेपर होते हैं तो दूसरे पेपर के लिए समय दिया जाएगा क्या, और कितना समय दिया जा सकता है? तो देखिए मान्यवर कौशल जी, मेरा आपसे यही कहना है कि कम से कम 3 से 4 महीने के, मैंने पहले भी बोला था, इतना समय आपको 101% दिया जाएगा अगर 2 पेपर होते हैं तो। अगर नहीं होते हैं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट कमेंट है अवाना ब्रदर के नाम से। सर, मैं एसटीसी सेकंड ईयर का छात्र हूँ और एग्ज़ाम अभी तक हुए नहीं, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें कि तैयारी कैसे करूँ। देखो, जो सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक ये दिमाग में बात आती है कि यार मेरे तो सेकंड ईयर चल रही है, ऐसा नहीं हो कि रीट की भर्ती हो जाए, मेरे पेपर नहीं हो, मैं इस जो वैकेंसी है इसमें ज्वाइनिंग ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, क्या मैं इसके योग्य हो पाऊँगा। ऐसे कई तरह के आपके अंदर प्रश्न उठते हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर हो जाएगा रीट भर्ती के पहले। रीट भर्ती के पहले आपका पेपर 101% हो जाएगा और आप इस भर्ती में पूर्ण रूप से योग्य है। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। आप अगर सिलेक्शन लेकर आते हो तो आपकी ज्वाइनिंग 101% हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है साथियों पिंटूलाल माली के नाम से है ये। सर, पिछले वर्ष संस्कृत शिक्षण विधियों में शिक्षा आयोग, शिक्षा समिति और मूल्यांकन से संबंधित
सन पूछे थे। तो आप इनका एक वीडियो बना दो ताकि उसमें हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। बिल्कुल शिक्षा आयोग है, शिक्षा समिति है, मूल्यांकन है, इससे संबंधित सन के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको जैसे विज्ञप्ति आएगी ये सभी चीज़ें मैं करा दूंगा साथियों। नेक्स्ट, रवि महावर के नाम से कमेंट आया है, रीट लेवल 2 में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए सर, वेटेज 95, 5 या 90, 10 हो जाए, क्योंकि पहले ही वैकेंसी बहुत लेट हो गई है। अगर 2 एग्ज़ाम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और अदर स्टेट वालों का कोटा फिक्स किया जाए। जो भी मेरी बातों से एग्री है लाइक करें। तो देखो, रवि महावर का कहना बिल्कुल सही है कि अगर 2 पेपर होते हैं तो जो वैकेंसी है वो बहुत ही लंबी खींचेगी, और नहीं होते हैं तो ये वैकेंसी आपके जल्द पूर्ण हो जाएगी। लेकिन देखो, तो गवर्नमेंट की मंशा क्या रहती है, वेटेज जो आपने कहा है बिल्कुल 101% वेटेज हो जाएगा। और जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए राजस्थान में भी ऐसा कोई कोटा नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कोटा फिक्स करेगी या नहीं करेगी। चलिए, नेक्स्ट कमेंट है निशा के नाम से, स्टडी के समय बार बार होने वाला बाह्य डिस्टर्बेंस को कैसे हटाए। देखो निशा जी, एक बार कमेंट पढ़ते हैं पूरा, जबकि वो कभी जाने ही नहीं है, उनसे बचने के लिए ऑनलाइन का सहारा लिया था, इस वजह से तो कोर्स ही रह गया। 12 मंथ में 40% कोर्स हुआ और सेकंड लैंग्वेज चूज में भी समय बर्बाद हुआ, वो अलग। डिप्रेशन हो गया है, एग्ज़ाम आएगी और अब तक कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, सॉरी, कुछ समाधान करें। तो देखो, सभी के साथ यही हो रहा है। सभी जो तैयारी करने वाला होता है वास्तविक तैयारी, उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं है, लोगों को जाने कितना याद होगा, उन्होंने कितना पढ़ लिया होगा, मैं तो अभी कुछ समय से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी कई बातें दिमाग में आती है। तो आप इन बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ यूँ सोचिए कि मुझे तो एक सीट निकालनी है, कैसे भी निकालूँ, एक सीट के लिए ही पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक सीट होना चाहिए, चाहे कितनी भी आपके लेवल 2 में हो, आप लेवल 2 में अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी सीटें है, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट निकालनी है। तो बिल्कुल अच्छे से आप स्टडी कीजिए। नेक्स्ट, सर जी रीट का पुराना पैटर्न 2013 के बारे में कुछ बताएं, वही रहेगा शायद। देखो, शायद ये लग जाता है ना जहाँ पे, वहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर 2 पेपर होते हैं तब ये पैटर्न रहेगा 2013 वाला, अगर 2 पेपर नहीं होते हैं तो फिर जो पिछले एग्ज़ाम का पैटर्न था वही रहेगा। और अगर 2013 का पैटर्न लागू होता है तो बिल्कुल 2 पेपर होंगे तभी ये लागू होगा। और ये पैटर्न था साथियों, इसमें आपके एक तो आपके जीके का पेपर होता था और एक आपके शिक्षण विधियों से संबंधित और सब्जेक्ट से संबंधित और मनोविज्ञान, ये सभी चीज़ें एक पेपर में होती थी आपके। तो उसमें आपके जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, सभी का जो शिक्षण विधियाँ हैं और जो सब्जेक्ट है वो सभी चीज़ें आती थी। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ मेरे, ताकि मैं वहाँ पर आपको जो उसका पैटर्न है वो भेज सकूँ। लेवल फर्स्ट में कितने पेपर होंगे, सुमन गहलोत का कहना है ये। तो देखो, लेवल फर्स्ट में कितने पेपर होंगे, अगर ये है देखो कि 2 पेपर होंगे तो लेवल 1 में भी 2 होंगे, लेवल 2 में भी 2 होंगे। पिछली बार जब लेवल 1 में, ठीक है, लेवल 1 में फर्स्ट एक पेपर के आधार पर ही ज्वाइनिंग दी थी और लेवल 2 में भी एक पेपर के आधार पर ज्वाइनिंग दी थी। तो सीधी बात यह है कि अगर लेवल 2 में भी 2 पेपर होंगे तो लेवल 1 में भी होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, जो रीट का पैटर्न है उसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है किशन पालीवाल, सर रुचि जन्मजात होती है या अर्जित या फिर दोनों। सर कोहलबर्ग की अवस्थाएं के कोई भी नाम आ जाता है, कैसे पता करें, प्लीज़ विस्तार से समझाएं। तो भैया देखो, रुचि है ना जन्मजात होती है, कैसी होती है, जन्मजात। और कोहलबर्ग की अवस्थाओं को जो अलग अलग नाम आते हैं तो आप इंग्लिश में उसके नाम याद कर लीजिए, फिर आप अलग नाम भी आता है तो आप वहाँ पर पहचान कर सकते हो कि भाई ये कौन सी अवस्था का नाम है। नेक्स्ट, यहाँ पर कमेंट आया था विनोद कुमार साहू का, सर व्यवहारिक क्वेश्चन के लिए अपनी सकारात्मक समझ का निर्माण कैसे करें, किस प्रकार हम बेहतर उत्तर को चुन सके, क्योंकि जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है उनको तो हम पढ़ लेंगे लेकिन व्यवहारिक क्वेश्चन के को याद भी नहीं किया जा सकता है ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल विनोद जी आपने, जो व्यवहारिक क्वेश्चन है उनको याद नहीं किया जा सकता है, वो बिल्कुल अपनी समझ पर आधारित होते हैं। तो आपकी जो सोच है, पहले सोच बदलना होगा अपनी, जो लगातार से अपन जो चीज़ें सोचते आ रहे हैं और अपने अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो अपनी सोच को बदलना होगा। अपन जिस तरीके से सोचते हैं वो तरीका ही चेंज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो, और गलत नहीं होते तो मतलब अपन सही रूट पे है, नहीं तो गलत रूट पे है।
तो बिल्कुल एक बार अपनी सोच परिवर्तित कीजिए और समझ का निर्माण आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करके ही कर सकते हैं, तभी आपके समझ का निर्माण होगा। नेक्स्ट इसमें कमेंट आया है केदार शर्मा का, सर 2013 में जो पेपर हुए थे सब सब्जेक्ट के वो सोल्व कराओ। अच्छा, 2013 वाला जो पैटर्न था उसका अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर सोल्व विज्ञप्ति के बाद में कराएंगे, अभी नहीं करा सकता हूँ क्योंकि अभी है ना सभी चीज़ों को टाइपिंग पे लगा हुआ हूँ मैं। केदार शर्मा का एक और कमेंट है, सर पेपर एक ही होना चाहिए, वेटेज 90-10 कर ले चाहे। बिल्कुल वेटेज तो 90-10 या 95-5 101% रहेगा, लेकिन पेपर एक होगा ये दो, जो कहने वाले कोई कहता है कि 2 फिक्स हो गए 1 फिक्स हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब बिल्कुल रीट की विज्ञप्ति आ जाएगी तभी पता चलेगा साथियों। नेक्स्ट अरुणा जी का कमेंट आया है, हमारी पुरानी सब्सक्राइबर है ये, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, प्लीज़ ये कंफर्म करें। डोटासरा जी ने तो दिमाग ही ख़राब कर रखा है, लाइव आते हैं और चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं, रीट का तमाशा बना के रख दिया इन नेताओं ने। बिल्कुल सही कहा आपने, तमाशा क्या, मज़ा आता है क्या पता उनको इस चीज़ में। बार बार लाइव आ जाते हैं, कुछ बोल जाते हैं, 10-12 बार बोल के, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनसे। देखो लेकिन वर्तमान में अधिकतम आपका फरवरी में एग्ज़ाम, इससे आगे नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम फरवरी में चला जाएगा रीट का, तो सीधी सी बात है आपके सितंबर या अक्टूबर में 101% जो विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। सितंबर में आपका पैटर्न आने के पूरे चांस है कि किस पैटर्न पर आपकी भर्ती होगी, और अक्टूबर में आपके लगभग विज्ञप्ति आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। मैक्सिमम फरवरी में आप एग्ज़ाम मान के चलिए, उसी आधार पर आपको तैयारी जारी रखनी है। अगला कमेंट आया है यहाँ पर रविंद्र रतिवाल का, रीट के लिए टीचिंग मेथड के लिए बेस्ट बुक बताएं प्लीज़ सर। तो देखो टीचिंग मेथड के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक तो है एस मंगल की, एस मंगल की बुक तो आपको पढ़ना है, साथ में आप फर्स्ट रैंक की बुक भी पढ़ लीजिए टीचिंग मेथड के लिए, और अरुण कुमार सिंह की टीचिंग मेथड की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट शालिनी गौड़ का कमेंट है, सर रीट 2018 L1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखो 2018 लेवल फर्स्ट की एक लिस्ट तो आ चुकी है, जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करेगी। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ये निर्भर करेगी। हो सकता है ये आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी। सत्येंद्र गुज्जर का कमेंट आया, सर रीट होगी या आरटेट, फिर हम किस सिलेबस हिसाब से तैयारी करें, जो आरटेट 2012 में हुई उसमें मेरे दोनों पेपर से निकली या एक से, इसको ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे इन्होंने मेरिट लिखा है, ठीक है। तो देखो मेरिट दोनों पेपर के जो अंक है उनका योग किया और फिर मेरिट निकाली गई आरटेट और आरपीएससी के पेपर। और यहाँ पर जो आपको तैयारी करना है वो पुराने पैटर्न 2016 वाला जो पैटर्न, 18 वाला जो पैटर्न है, उसी आधार पर तैयारी करनी है। अभी तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नाम है ये, सर लेवल 2 में साइंस मैथ में जो सेकंड पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहेगा रीट में। तो देखो सब्जेक्ट का सिलेबस जैसे सेकंड ग्रेड में होता है ना सब्जेक्ट का सिलेबस, उसी प्रकार का आपका अगर सेकंड पेपर होता है तो उसी प्रकार का सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट इनका एक और कमेंट है, सर लेवल 2 में साइंस मैथ में जो सेकंड पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट का सिलेबस रीट फर्स्ट पेपर वाला ही होगा क्या, और सेकंड पेपर लिखित एग्जाम होगा या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम होगा, लिखित होने के तो 0.1% भी चांस नहीं है। और जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो 101% नहीं रहने वाला है। अगर सेकंड पेपर होता है तो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। अरे यार ये कैसा नाम है, आधार कार्ड चलो कोई ना, है ना, बुरा मत मानना, पहले कह रहा हूँ बुरा मत मानना, ये कोई टीचिंग क्लास नहीं है, ये कमेंट के आपके जो कमेंट है उसके उत्तर देने वाली क्लास है। सर रीट लेवल 2 में कितने पेपर होंगे एंड एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी? तो एग्ज़ाम आप मान के चलो जनवरी या फरवरी में आपके एग्ज़ाम 101% हो जाएगी। और लेवल 2 में अगर 2 पेपर होते हैं तो इसमें लेवल 1 में भी 2 ही होंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 पेपर करवाने की गवर्नमेंट की मंशा है, नहीं तो सिलेबस में परिवर्तन भी किया जा सकता है, और सिलेबस में परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए अगला कमेंट है सुखी जाट, मैंने कम से कम 15 से अबोव उत्कर्ष क्लासेज के टेस्ट दिए, ओवरऑल हमेशा 120 प्लस नंबर आए हैं।
बट मेरे हिंदी और संस्कृत में सही मार्किंग नहीं हो पा रही है, क्या करूं? एंड मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, फिर भी हिंदी एंड संस्कृत में 30 मार्क्स लाने के लिए क्या करूं? आपकी राय ज़रूर देना। बिल्कुल सुखी जाट, आप कह रहे हो कि आपके हर बार 120 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 120 प्लस का मतलब सीधा सा मतलब है सिलेक्शन के हिसाब से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। और आपके संस्कृत और हिंदी में जो जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन क्वेश्चनों को देखिए कि हर बार मेरे जो हिंदी और संस्कृत में नंबर कम आ रहे हैं तो कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। ऐसे तो ये नहीं कि सारे टॉपिक आपके क्लियर नहीं है, सारे गलत हो रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको जो मार्किंग है वो कम कर देते हैं, आपके क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। तो उन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, आपका जो हिंदी संस्कृत का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट इसमें है ER प्रभाकर शर्मा। इन्होंने कहा है गुरुजी सेकंड ईयर DLED एग्ज़ाम 1 सितंबर से है, तो शायद अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो क्या रीट में क्वालिफाई है क्या? कि डिग्री कंप्लीट ही चाहिए फॉर्म भरने में भी? नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरने में भी डिग्री कंप्लीट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप सेकंड ईयर वाले तैयारी कीजिए, आपका 101% आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए अगला कमेंट है इसमें श्रेष्ठा। सर आभार आपका, हमारे जितने भी क्वेश्चन है रीट को लेकर उनमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सभी जैसे कि बोल रहे हैं 2 पेपर होंगे, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि किस पैटर्न पर होंगे और फर्स्ट पार्ट में कौन से, ये इनका कमेंट अधूरा हो गया कि फर्स्ट पार्ट में कौन सा सिलेबस रहेगा, ऐसा कुछ इनका कमेंट हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए सभी बोल रहे हैं कि 2 पेपर होंगे, तो सीधी सी चीज़ है कि 2013 का पैटर्न लागू होगा, लेकिन वहाँ पर जो विसंगतियाँ थी उनको दूर किया जाएगा और 2016-18 की भर्ती इसमें जो विसंगतियाँ थी इनको दूर किया जाएगा और फिर दोनों का जो पैटर्न है उनको मिलाकर एक नया पैटर्न बना लिया जाएगा। चलिए अगला कमेंट है सर विज्ञान के लिए शिक्षण विद्या कब पढ़ाओगे? विज्ञप्ति जैसे ही निकलती है बिल्कुल शिक्षण विद्या और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ जाएंगे साइंस वालों के। नेक्स्ट श्वेता वर्मा का कमेंट है सर रीट की वैकेंसी कब आएगी? RBSC की बुक पढ़े या NCERT की बुक पढ़े? इंग्लिश टीचिंग मेथड के लिए कोई बेस्ट बुक बताएं, साइकोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखो रीट की वैकेंसी तो अगले महीने लगभग या उसके बाद आ जाएगी, लेकिन आप कह रहे हो कि कौन सी बुक पढ़े, तो बिल्कुल आप NCERT की बुक पढ़िए, आप RBSC की भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लगभग जो सिलेबस है वो एक जैसा होता है, ज़्यादा अंतर इनमें नहीं होता है, लेकिन आप NCERT की बुक पढ़िए। और इंग्लिश टीचिंग मेथड के लिए तो देखो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंग्लिश का, तो फिर भी मैं आपको श्वेता वर्मा नाम से ही जो कमेंट है मैं बिल्कुल आपको इसी कमेंट का रिप्लाई पर्सनली दूंगा आपको। चलिए अगला अश्विन पाटीदार का कमेंट है सर ये बताइए कि रीट लेवल फर्स्ट में BSTC वालों को मौका स्वतंत्र रूप से मिल पाएगा या भर्ती में पहले प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर अब कुछ नहीं हो सकता, कोई और एग्ज़ाम में करियर बनाए? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, B.Ed और BSTC में कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, और देखो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर ही निर्भर करेगा ये तो। लेकिन जहाँ तक है आप अपनी तैयारी रखिए, ऐसा नहीं है कि भाई B.Ed वाले इसमें शामिल होंगे तो फिर आप टीचर बन ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल तैयारी जारी रखें। देखो फॉर्म कितने ही भरा है, लेकिन अपने को एक सीट की बात होती है सिर्फ अपने लिए, तो आप तैयारी जारी रखें और लगभग आप यूँ मान के चलिए कि प्राथमिकता BSTC वालों को दे सकती है गवर्नमेंट अगर शामिल भी करती है तो। अगला कमेंट है संतोष सारण का, लेवल 1 में कितने पेपर होंगे और सेकंड पेपर होगा तो कितना टाइम मिलेगा? टाइम तो मैंने बता दिया है, और देखो 1 पेपर होंगे या 2 पेपर होगा इसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए सुमन गहलोत जी का कमेंट आया है रीट का एग्जाम कब तक हो सकता है? फरवरी और जनवरी के लगभग आपका एग्जाम 101% हो जाएगा। सुमन जी बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयारी जारी रखें। राजकुमार गोस्वामी सर आपके टेस्ट की क्वालिटी अच्छी है तो इसलिए आप उसकी PDF विद आंसर भी अपलोड कर दो ताकि हम उसका प्रिंट आउट निकलवा कर हार्ड कॉपी में अच्छे से पढ़ सके। बिल्कुल मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट रचना का कमेंट है फिक्स एंड रियली एग्जाम डेट। फिक्स एंड रियली एग्जाम डेट गवर्नमेंट को पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा? बिल्कुल जनवरी फरवरी ही हो सकती है एग्जाम डेट, गवर्नमेंट को ही पता नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा तो भी क्या होगा उससे। जनवरी फरवरी मान के चलिए आप।
नेक्स्ट हुसैन साहब का कमेंट है, सर रीट लेवल 1 में एक एग्जाम होगा या 2 और कब तक हो सकता है? अदर स्टेट वालों का क्या रहेगा सर? जनरल में शामिल होंगे क्या सर? प्लीज़ बताओ। बिल्कुल, अभी तक तो अदर स्टेट वाले राजस्थान में जनरल में ही शामिल है रीट भर्ती के अंतर्गत तो। और आप अगर अदर स्टेट से हो तो बिल्कुल आप भी रीट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान में ऐसा अभी कोई नियम नहीं है कि अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अभी जनरल में ही शामिल हो आप। लेवल 1 में एक पेपर करवा दो भाई। मैं थोड़ी पुनीत जी, ऐसा है कि मेरे करने से या मेरा कहने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि एक पेपर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट जो करेगी वही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बस यूँ है कि भाई मैं आपकी तरफ से आवाज़ उठा सकता हूँ। सर मॉडल पेपर शुरू करें रीट लेवल 2। बिल्कुल, विज्ञप्ति के बाद मैं 150 प्रश्न लेकर आऊँगा रोजाना, 150 प्रश्न। रीट एग्ज़ाम डेट जेनिफर कंवर का है, ये कब तक आएगी नोटिफिकेशन? क्या नेक्स्ट मंथ तक आने की बात सच है जेनिफर कंवर? बिल्कुल है, जिस हिसाब से सूचना आ रही है उस हिसाब से आपके नेक्स्ट मंथ नहीं तो उसके अगले मंथ, मतलब अक्टूबर में आपके, या अक्टूबर स्टार्टिंग में या सितंबर एंडिंग में आपके विज्ञप्ति आने के पूरे चांस हैं। एक और यहाँ पे सपना सिंह का कमेंट है, सर नमस्कार सर, प्लीज़ मुझे एनसीईआरटी की बुक में से कैसे नोट्स बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताओ। एनसीईआरटी की बुक में आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि उन बुक्स में वही चीज़ें पढ़े जो आपके सिलेबस में हैं। पूरी बुक को आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ में जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट बिंदु मिले सिर्फ बिंदु बना लो, क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिंदु बिंदु बना लो, अपना आप क्वेश्चन बन जाएंगे उससे। राकेश कुमार का कमेंट है, सर जी लेवल फर्स्ट के लिए क्या राजस्थान जीके की तैयारी शुरू कर देना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई सर। बिल्कुल, मैं सुझाव देता हूँ कि कर देना चाहिए, चाहे आप उसको कम टाइम दो, 1 घंटे ही दो रोजाना, लेकिन कर देना चाहिए। सुमन गहलोत का एक और कमेंट है, लेवल फर्स्ट में कितने पेपर होंगे? तो भाई अभी तक तो आप एक ही पेपर की हिसाब से तैयारी कीजिए और राजस्थान जीके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट आता है पूजा का, सर मुझे भी जीन पियाजे के प्रश्न उत्तर सोल्व नहीं होते। तो मैंने जीन पियाजे के बारे में तो बता दिया है पहले ही। सर हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन की एक साथ PDF टेलीग्राम पर सेंड करना प्लीज़। बिल्कुल, एक साथ जब जैसे ही 1000 प्रश्न पूरे हो जाएंगे मैं सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट गजेश सारस्वत की जो कमेंट है वो है, सर रीट लेवल सेकंड के लिए SST की बेस्ट बुक सजेस्ट करें। मेरे हिसाब से तो भाई लक्ष्य की ही बेस्ट बुक है SST सेकंड लेवल के लिए भी। नेक्स्ट कमेंट है मंजू बाला जी का, आपके प्यार और आशीर्वाद चाहिए सर जी, रीट तक आप हमारे साथ रहे बस, और मैथ की ट्रिक जल्दी सेंड करिए। बिल्कुल, मैथ की जो ट्रिकली क्लास है मैं अब रोजाना अपलोड कर दूंगा, और बिल्कुल मेरा साथ बना रहेगा, एग्ज़ाम के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट अल्टीमेट लीजेंडरी, इनका कमेंट है, सर रीट कब तक होगी? तो बिल्कुल बता चुका हूँ, जनवरी या फरवरी तक आपकी रीट हो जाएगी। गौरव जैन जी का कमेंट है, सर आप बस ये बताएं कि रीट के पेपर को क्लियर करने के लिए 3 मंथ बहुत है क्या? यदि स्टडी 0 लेवल से की जाए तो? सर कहते हैं कि 3 मंथ में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सर आप एक वीडियो और बनाएं और उसमें बताएं कि कैसे कैसे स्टडी करें कि 3 मंथ में रीट का टारगेट को अचीव किया जा सके। प्लीज़ सर, बिल्कुल आप 3 महीने में भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपका जो पूर्व ज्ञान है रीट भर्ती से संबंधित जो सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती है, उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। 3 महीने के लिए अगर आपको 3 महीने में सिलेक्शन निकालना है तो उसके लिए आपको विशिष्ट ही तैयारी करनी पड़ेगी, और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें नहीं बता सकता। नेक्स्ट कालीलाल का जो कमेंट है, रीट का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा? कमलेश रोड डूंगरपुर, इन्होंने बिल्कुल कहा है रीट का नोटिफिकेशन कब होगा? तो बिल्कुल बहुत ही जल्द हो जाएगा। मैंने बता दिया है रीट के नोटिफिकेशन के बारे में। सर मैथ बहुत हार्ड लगती है, समझ नहीं आती, कितना भी पढ़ लो, रीट लेवल फर्स्ट। तो बिल्कुल मैथ आपके समझ में आएगी। हमारे सर जो है KL सर, वो अब वीडियो रोजाना आपके लिए बनाने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से आप आराम से समझ सकोगे। गणपत लाल कुमावत जी का कमेंट है, रीट सेकंड पेपर 2013 साइंस का। ये तो कुछ समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है ये। करण चंदेल की यहाँ पर कमेंट है, रीट लेवल फर्स्ट के 2 पेपर हुए तो दूसरे पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या हो सकता है, बताइए सर प्लीज़। बिल्कुल, दूसरे पेपर का सिलेबस और पैटर्न टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ आप,
वहाँ पर पूरा पैटर्न बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट लग जाएंगे उस चीज़ को बताने में। रीट का एग्जाम कब होगा? लगभग जनवरी फरवरी, बता दिया बिल्कुल। रितेश सेन जी। चुन्नीलाल जी ने लिखा है सर जी मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? पढ़ती तो खूब हूँ। अरे भाई पढ़ते हो तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? जरूर होगा भाई। ऐसा तो ही नहीं कि पढ़ते हो और फिर भी कि सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। बिल्कुल आप पूरी मेहनत कीजिए, सकारात्मक तरीके से तैयारी कीजिए, एक निश्चित लक्ष्य बनाइए और उसकी मार्ग पर चलकर आप अपने उद्देश्य को पूरा कर लीजिए, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट आनंद सिंह जी का कमेंट है, रीट के लिए हिस्ट्री और मेथड हिंदी संस्कृत एसएसटी के लिए कोई बुक बताना। तो देखो आपको एसएसटी के लिए तो जो लक्ष्य की बुक है वो पढ़ लीजिए, संस्कृत के लिए आप साफल्यम बुक पढ़ लीजिए, हिंदी के लिए नवीन हिंदी व्याकरण भी पढ़ सकते हो आप, और हिस्ट्री के लिए तो देखो अलग अलग कई सारी बुक आती है, लेकिन लक्ष्य ही काफ़ी है, ज़्यादा विस्तृत मत जाइए, ज़्यादा डीपली मत जाइए। सर संस्कृत के लिए कोई बेस्ट बुक? बिल्कुल साफल्यम और ओपी गुप्ता, दो ही बेस्ट लगती है मुझे ये बुक संस्कृत के लिए। सर जी रीट कब तक आएगी? बता चुका हूँ। इन्होंने कहा है कि भाई कब तक आएगी, तो बहुत जल्द आ जाएगी, अगले महीना आ जाएगी, पूरे चांस है, या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में आ जाएगी। ज्योति शर्मा ने कहा है सर मैं कॉमर्स से बीएड हूँ, क्या मैं रीट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ? बिल्कुल दे सकते हो, इस बार कॉमर्स वालों को भी यहाँ पर रीट में सम्मिलित किया जाएगा। स्टेटस बाय रोमन, ठीक है। सर मैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हूँ तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं, क्या मैं रीट का पेपर दे सकता हूँ? बिल्कुल सेकंड ईयर वाले पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सर वेटिंग कब तक? ये मेरे समझ में नहीं आया। सावित्री ने कहा है रीट लेवल 2 में एक ही पेपर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, मतलब ये समस्या नहीं है। मंजू बालाजी ने फिर कहा है जीके में साइंस के टॉपिक भी करवा देना सर जी। बिल्कुल जीके में साइंस के टॉपिक भी करवा देंगे। प्रकाश चंद ने कहा है सर मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मुझे रीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि आपकी आने वाली जो भर्ती रहेगी आज जिसमें आप योग्य हो जाओगे, तो उसमें आपको कुछ अलग ही नॉलेज मिल जाएगा, पूर्व ज्ञान आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप तैयारी कीजिए बिल्कुल। महेंद्र जी ने कहा है सर जी पेपर कितने होंगे? तो भाई साहब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पेपर अभी एक ही होगा, सेकंड पेपर अभी कंफर्म नहीं है, फर्स्ट पेपर के हिसाब से ही तैयारी कीजिए। रोहित मीना ने कहा है रीट भर्ती 2020 में इंग्लिश और एसएसटी की कितनी पोस्ट आ सकती है? तो भाई अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितनी पोस्ट आ सकती है, अभी मैं इस पर अपना कोई भी बयान जारी नहीं करूंगा। अवैस खान जी ने कहा है पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, रीट की भर्ती कब तक आएगी? बिल्कुल आपका मन लग जाएगा भर्ती आते ही, मुझे पता है वो तो, लेकिन अभी से ही मन लगाना पड़ेगा, तभी मज़ा आएगा, तभी बात बनेगी अपनी। तो बिल्कुल मन लगाइए, एक दो महीने के अंदर अंदर आपकी 101% वैकेंसी आ जाएगी। किरण कंवर ने कहा है रीट का एग्ज़ाम कब तक होगा? बता चुका हूँ। दानेश कुमार चाहर ने कहा है बीएसटीसी सेकंड ईयर वालों का एग्ज़ाम कब? लगभग सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, सितंबर में सेकंड ईयर वालों के। एमडी शर्मा एग्ज़ाम कब होगी सर जी रीट की? तो ये भी मैं बता चुका हूँ। महेंद्र मून ने कहा है रीट कब होगी और रीट की तैयारी करते 1 ईयर हो गया है, सो अब क्या पढ़े, तैयारी कैसे करें अब? तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, विज्ञप्ति जैसे ही जारी होगी कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, देखना मज़ा आएगा फिर आपको तैयारी करने में। प्रदीप चौहान जी ने कहा है सर रीट ज़्यादा से ज़्यादा कितने आगे और जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी। अशोक मोटान ने कहा है रीट लेवल 1 की मैथ करवाइए, शुरू करो सर जी, थैंक्स। बिल्कुल शुरू हो चुकी है रीट लेवल 1 के लिए मैथ, लेवल 2 के लिए भी है वो। राजेश शर्मा जी ने कहा है कब तक रीट आएगी, कितना पागल बनाएगी ये गवर्नमेंट? तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फरवरी के आगे नहीं खींच सकती, कितना ज़्यादा दिन नहीं अब आपको पागल बनाने में, पागल बनाई जा रही है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। परवीन भाटी ने कहा है रीट कब होगी? तो मैं बता चुका हूँ अच्छी तरह से कि रीट कब तक हो सकती है। रिंकी अवस्थी सर बच्चों पर से मुश्किल से पढ़ाई की थी और ये पेपर कब होगा पता ही नहीं, कि जबकि भी भाई ठीक है मैं समझ लूँगा, पढ़ने लगे हो तो एक पेपर होगा या 2, यही क्वेश्चन मन में आता है, यूं ही अब तो पढ़ने का मन भी नहीं करता है, प्लीज़ कुछ बताइए कि क्या और कब तक होगा? तो बिल्कुल पेपर बहुत ही जल्द होगा और पेपर 1 के हिसाब से ही आप तैयारी जारी रखें। सिर्फ राजस्थान जी के एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको। एग्ज़ाम कब होगी? संतोष चौधरी जी बिल्कुल बता चुका हूँ। इमरान खान जी ने कहा है एमपी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो रीट में।
सिंह जी ने कहा है सर मैंने अभी 15 दिन से तैयारी स्टार्ट की है, 3 मंथ बहुत होंगे तैयारी करने को, रिप्लाई ज़रूर करना। तो सिंह जी ऐसा है कि 3 महीने से ज़्यादा आपको टाइम अभी भी मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने बहुत होंगे। आप तैयारी बिल्कुल जारी रखें और आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन लगातार तैयारी जारी रखना होगा। जितेंद्र कुमार मीना ने कहा है रीट एग्ज़ाम कौन से लेवल से होगी, 2013 या 2018? लेवल नहीं पैटर्न, ठीक है। अगर 2013 वाले से होगी तो पेपर का बारे में बता दो। तो देखो पेपर 2013 के अकॉर्डिंग अगर होती है रीट तो फिर आपका पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े स्टडी विद पीएन लोधा नाम से है। गजानंद जी ने कहा है रीट तो होगी, अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल सही कहा गजानंद जी, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहो आप सभी बच्चों की। रामेश्वर लाल कुमावत जी ने कहा है दोनों पेपर में कितना टाइम मिल सकता है? मिनिमम 3 महीने से पहले आपका जो सेकंड पेपर है वो नहीं हो सकता। अजय बेरवा ने कहा है एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, तो सर इसमें प्रभाव का नियम आएगा या फिर सादृश्यता का नियम आएगा? थॉर्नडाइक, तो भाई साहब इसमें सादृश्य अनुक्रिया का नियम आएगा इसमें। नेक्स्ट हरिओम परमार ने कहा है सर रीट की भर्ती केवल एक पेपर पर आधारित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, होने में तो कुछ भी हो सकता है। अजय बेरवा जी ये तो हो गया। हरिओम परमार ने कहा है सर रीट की भर्ती केवल एक पेपर आधारित हो सकती है, मेरी राय से तो 2 पेपर होने चाहिए, और सर आप अपने अनुभव और जानकारी के तथ्यों के आधार पर मार्गदर्शित करें। तो सीधी सी चीज़ है हरिओम जी कि भाई पेपर 1 होंगे या 2 होंगे, एक तो कन्फर्म है, ऐसा तो ही नहीं कि एक भी नहीं होगा, एक तो कंफर्म है। तो आप फर्स्ट पेपर के हिसाब से तैयारी कीजिए और साथ में राजस्थान जीके को पढ़ते रहिए। मैं सभी से यही बात बोल रहा हूँ और आप गारंटी देता हूँ इस चीज़ को आप धन्यवाद देने आओगे जिससे विज्ञप्ति जारी होगी। प्रिंस ने कहा है सर बीएड वालों को भी फर्स्ट लेवल में शामिल करेंगे क्या? ये मार्क चिन्ह आ जाता है यहाँ पर, करेंगे क्या, करेंगे या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। करेंगे तो भी मेरे हिसाब से बीएसटीसी वालों को वहाँ पर वरीयता दे सकती है गवर्नमेंट। तो ये आज आपके जो कमेंट थे उन सभी का जवाब। साथियों मैंने कोशिश की है कि भाई आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, फिर भी अगर कोई कमी हो या फिर कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे खेद है, इस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। लेकिन कोशिश रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, आप अच्छी तरह से तैयारी करके सेलेक्ट हो जाओ, फिर मज़ा आएगा। साथियों एक दिन सभी से मिलने ज़रूर आऊँगा कहीं पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।